Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Biology with Fatma Fiza. As you know, it's the Fatma Fiza, student of you, and I am always here to help you in biology. So आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास जो 9th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। हमने 2 चैप्टर जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे, आज से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देखें तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेलिजेंस दी है, मतलब हर इंसान जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है और वो अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेलिजेंट दी है उसके ज़रिए से जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, जो दुनिया में जो होते हैं जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जब, तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ रख दिया, उनका ग्रुप बना दिया, और जो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ रख दिया, उनका ग्रुप बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, जो हम जो जिनमें आपस में जिन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको एक साथ रखना, और जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको एक साथ रखना, और जिन ऑर्गेनिज्म में डिसिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको अलग रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई। इस क्लासिफिकेशन किस बेस पर होती है, सिमिलर और डिसिमिलर बेस पर क्लासिफिकेशन होती है, जिनमें एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनको एक साथ रखते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनको एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने इसका ये बताने का मकसद ये था क्लासिफिकेशन की, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इससे ही रिलेट करती है। तो अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का। सबसे पहले हम देखें जो हमारे पास बायो का जो वर्ड है ये क्या है। बायो जो हमारे पास वर्ड है इसका हम सबको पता है कि जो बायो का वर्ड है उसको हम कहते हैं लाइफ। बायो की जो मीनिंग है हमारे पास लाइफ होती है वो, और जो हमारे पास डाइवर्सिटी होती है, तो हमारे पास डाइवर्सिटी की जो मीनिंग होती है वो होती है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन मीन वैरायटी, क्योंकि इधर जो दुनिया में एक किस्म के ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी नहीं है, जाहिर सी बात है हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं अर्थ के ऊपर। हर वैरायटी का ऑर्गेनिज्म जो होता है एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी होती है उसकी स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है, द बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, ये वेरिएशन की डिग्री होती है, जैसे कि जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। एक तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ में जो होते हैं वो कैरेक्टर्स एक सिमिलर पाए जाते हैं, कुछ में जो होते हैं कैरेक्टर्स वो डिसिमिलर पाए जाते हैं। इस तरह से हर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, इट इज कंप्राइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। जिस तरह से अगर हम बात करें, बैक्टीरिया एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजुआ जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, बट इसके जो कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। जिस तरह से हमारे पास मोस्टली जो एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल होते हैं एक सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोटोजुआ जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर मिलते हैं। फंजाई जो होता है कहीं ये कैरेक्टर एनिमल का भी प्ले करता है, कहीं प्लांट्स का भी। इस तरह से एक दूसरे से कैरेक्टर्स जो होते हैं मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। इसकी अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ, जिनका कैरेक्टर एक दूसरे से जिनका जो कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और कुछ ऑर्गेनिज्म में डिसिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी पूरी स्टडी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अगर हम बात करें तो हर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है और हर चीज़ से हम बेनिफिट हासिल करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है।
fiber. Biodiversity provides many beneficial products which includes fiber, oil, रबर, वाटर, पेपर एंड फूड. तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत सारे बेनिफिशियल जो होती है वो प्रोवाइड करती है. जैसे कि अगर हम बात करें जो हमें कुछ प्लांट से फाइबर मिलता है, कुछ प्लांट से ऑयल मिलता है, कुछ प्लांट से रबर मिलता है, कुछ प्लांट से हमें वाटर मिलता है. वाटर हमें कैसे मिलता है कि जो प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है, जो वाटर जो प्लांट्स लेते हैं वो फिर बाहर निकालते हैं और वो वेपर बन के बादल बन जाते हैं और फिर बारिश होती है तो वाटर मिलता है. पेपर और फूड्स हम एनिमल्स से भी हासिल करते हैं, कुछ फूड प्लांट से भी हासिल करते हैं. तो इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के बेनिफिट्स देते हैं, वो अपने डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं. इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन. ये इकोसिस्टम को भी बढ़ाती है और पॉल्यूशन का जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस करती है बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट. जैसे कि अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉल्यूशन को डिक्रीज कर देते हैं. इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का उनका अलग अलग काम होता है और उनका अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. इट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज. जैसे कि अगर हम बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्रग्स भी हासिल हुई हैं, मेडिसिन भी बनी हैं. जैसे कि अगर हम देखें मेडिसिन फ्रॉम नेचर यूजेज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. जो ये मेडिसिन बायोडाइवर्सिटी की वजह से बनती हैं वो 80% यूज होती हैं आज भी पॉपुलेशन में. ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की जो मेडिसिन होती है वो किस तरह से बनती है. कुछ प्लांट्स होते हैं जो केमिकल होते हैं, केमिकल देते हैं, तो उनसे वो क्या केमिकल जो होते हैं वो मेडिसिन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. तो इस तरह से मेडिसिन भी बनती हैं जो यूज़ होती हैं. तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखी और हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होती है. ठीक है, और हमें क्या क्या बेनिफिट देती है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह.